माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण की विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि नाभि पर मंत्र वगैरह कर आप किस प्रकार से वशीकरण कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधियां आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार है, अतः इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जैसा बता रखा है वैसे ही करें, अपनी तरफ से विधि में कुछ भी आपको ऐड नहीं करना है और वीडियो को पूरा अंत तक देखना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। कमेंट सेक्शन में आने वाले जितने भी कमेंट है सब गलत है, सब फ्रॉड हैं, उनके चक्कर में आप ना आए, आपको नुकसान हो सकता है। अगर आपको हमसे संपर्क करना है तो हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप किसी भी प्रकार की समस्या या सलाह के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। माताएं बहनें कठिन दिनों में ये विधि बिल्कुल ना करें और मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि बिल्कुल नहीं करनी है। बात करते हैं विधि की। मित्रों, आज की जो विधि है वो बहुत ही पावरफुल विधि है, प्रभावशाली विधि है। इसने कई लोगों के जीवन को बदला है। अगर आप इस विधि को करते हो तो आपको बहुत ही पावरफुल प्रचंड वशीकरण मिलता है। विधि का समय रहेगा ब्रह्म मुहूर्त का, किसी भी वार को सुबह 4 से 6 के बीच आपको यह विधि करनी है। सुबह 4 से 6 के बीच आपको जल्दी उठना है और स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाना है। और फिर आपको जो रोली होती है, जिसे कुमकुम भी कहा जाता है, उसको आपको ऐसे पानी में घोल लेना है। रोली में पानी मिला लेना है और पूर्व दिशा की ओर मुख करके कपड़ा बिछाकर आपको बैठना है। सुबह 4 से 6 के बीच ब्रह्म मुहूर्त में आपको शुक्र की अनामिका अंगुली, जो ये अनामिका अंगुली छोटी अंगुली से जो पास वाली अंगुली होती है, ये शुक्र की जो अनामिका अंगुली होती है, इसमें आपको इस प्रकार से इसे लेना है और अपनी नाभि पर इसे लगाना है। ये जो आपने तिलक है आपको अपनी नाभि पर लगाना है और नाभि पर लगाते हुए आपको इसे नाभि से टच रखना है और एक मंत्र बोलना है। बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र का आपको अच्छे से जाप करना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको ये विधि करनी है। आपको नाभि से इसे, ये जो आपने तिलक लिया है, इसे आपको नाभि से लगाना है और मंत्र बोलना है, अमुक शरीरस्य वसम स्वाहा। अमुक के स्थान पे आपको सामने वाले का नाम लेना है। मान लीजिए कोई लड़की है, वशीकरण कर रही है रमेश नाम के लड़के का, तो वो बोलेगी रमेश शरीरस्य वशम स्वाहा, रमेश शरीरस्य वसम स्वाहा। ये मंत्र आपको 551 बार बोलना है। मंत्र का उच्चारण एकदम आपको सही से करना है, स्वच्छ तरीके से, श्रद्धा से करना है, जिससे आपको पूरी तरीके से रिजल्ट मिले। मंत्र दोबारा सुन लीजिए। मंत्र बोलकर इसीलिए आपको बताते हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। सामने वाले का नाम शरीरस्य वसम स्वाहा। ये मंत्र आपको बोलते हुए उसका चेहरा अंतर ध्यान करना है। ऐसे समझना है कि वो आपके पास ही बैठा है, अच्छे तरीके से उसका चेहरा अंतर ध्यान करना है। 551 बार आपको मंत्र बोलना है और उसके पश्चात 551 बार जब मंत्र हो जाए तब आपको वैसे ही तिलक लगी हुई अवस्था में, तिलक लगी हुई, उस तिलक को हटाना नहीं है, तिलक को आपको बिल्कुल भी नहीं हटाना है। सुबह आपने स्नान आदि कर लिया है, अब आपने तिलक लगा लिया। ये विधि जब आप पूरी कर लो उसके पश्चात आप उसके सामने जाओगे, जिससे भी आप प्यार करते हो उसके समक्ष आप जाओगे। जैसे ही आप उसके समक्ष जाओगे ऐसा नजारा आपको देखने को मिलेगा जो आपने कभी जिंदगी में ना देखा हो। वो व्यक्ति पूरी तरीके से आपके प्रभाव में आ चुका होगा। वो व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा होगा, आपके बारे में पूछ रहा होगा, आपसे बातचीत कर रहा होगा, यानी अनायास ही आप उसे अपनी तरफ खींच रहे हो। आपने उसके नाम से जो वशीकरण किया है वो उसी दिन से आपको असर दिखाने लग जाएगा। बस आपको ये एकदम अच्छे तरीके से निस्वार्थ होकर आपको ये पूजा करनी है। जिस प्रकार से हमने बताया है वैसे करनी है। मंत्रों का उच्चारण एकदम सही करना है, क्योंकि अगर आप मंत्रों का उच्चारण गलत करोगे तो फिर ये विधि सफल नहीं होगी, क्योंकि जो मंत्र होते हैं वही तंत्र विद्या का स्तंभ होते हैं। अगर आपने मंत्र गलत बोला तो आपको विधि का उपयोग, जो इसका जो लाभ है, वो नहीं मिल पाएगा। तो आप मंत्र का उच्चारण एकदम से सही करिए। 551 बार मंत्र बोलिए, पूरा 551 बार, न तो वो 550 होना चाहिए न 552 होना चाहिए। पूरा 551 बार आपको बोलकर उसके सिर्फ समक्ष जाना है। वो व्यक्ति, उसका शरीर पूरी तरीके से आपके वश में हो जाएगा और वो आप ही आपके बारे में सोचेगा। मैं आपको हर बार समझाता हूं कि आपको विधि करे बिना, जब तक आप खुद नहीं करोगे, स्वयं नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा।
आपको स्वयं करना पड़ेगा। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जो तंत्र शास्त्र है वो हमारे भारतवर्ष में लिखा गया है। भारत के लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए। हम लोग करेंगे तभी अपने को सफलता मिलेगी। आप ये विधि करिए, आपको पूरी तरीके से सफलता मिलेगी। आप उसके समीप जाइए, जैसे ही आप उसके सामने जाओगे वह व्यक्ति आपके नतमस्तक हो जाएगा। अगर आपको विधि से लेकर किसी भी प्रकार का सवाल जवाब है, या आप हमसे कोई सलाह लेना चाहते हो, या हमसे कोई समस्या हल करवाना चाहते हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। बाकी आप विधि करिए, स्वयं करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। विधि को लेकर अगर आपके मन में कोई शंका है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। विधि करिए, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं।